के हर दिल अजीज एजुकेटेड पढ़े लिखे उम्मीदवार जनाब रियाज आजमी साहब, आजादी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, उन सबको और हमारे दोस्त नौजवान साथियों अस्सलाम वालेकुम। जिताओ और नहीं मार खाना चाहते हो, अपनी मिल्लत और कौम को बचाना चाहते हो तो समाजवादी को रियाज अहमद को वोट देकर 20 तारीख को भारी अक्सरियत से और इनको जिता के असेंबली में भेजने का काम करो। रियाज अहमद ने इस एरिया के अंदर नहीं, आफिस तो इस एरिया के अंदर है, मुर्तजा कंपाउंड के अंदर है, लेकिन पूरे शहर का चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे लाडली बहना का हो, सारे काम लगभग 1,34,913 ऐसे इन्होंने काम किया है और आज तक रिकॉर्ड है किसी ने काम नहीं किया। मैं ऐसा समझता हूँ कि 1,34,000 या 35,000 जो इन्होंने काम किया है उसमें अगर 50% लोग इनको वोट दे देते हैं तो इंशाअल्लाह हम 1 लाख से वोट ज्यादा से ज्यादा वोट करेंगे। मैं यही अपील करने आया हूँ। यहाँ पर मामला कैसा है कि मेरे रकम जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर योगी जी क्या कहते हैं, कटोगे तो कटोगे, वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो सबके लिए समझना हमारा काम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 लोग खड़े, एक हम खड़े और 3 कौन से लोग हैं। मैं यहाँ के तमाम लोगों को अपनी माता बहनों से और हमारे जो छोटे बड़े बच्चे भाई हैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, अगर आपको पूजा करना है, मंदिर में जाके पूजा करना है तो तीनों के साथ में जाओ। अगर आपको नमाज पढ़ना है तो हमारे पास में एक मोची अजान देने वाला रियाज अहमद है, उसके साथ में अपने मस्जिदों की हिफाजत करो। तो आप क्या करना चाहते हो दोस्तों और भाइयों, बताओ कि मंदिर में जाके पूजा करना है, दिन के साथ में या आके नमाज पढ़ना है या अजान देना है, ये आपको फैसला करना है। मेरी माता बहने जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप पूजा नहीं करेंगी, मस्जिदों के अजान का एहतराम करेंगी। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए ये कहना चाहूंगा कि ऐकाफ़े मजलूमी टकरा जा चट्टानों से, इंसाफ नहीं होगा, पत्थर का जमाना है। ऐकाफ़े मजलूमी टकरा जा चट्टानों से, इंसाफ नहीं होगा, पत्थर का जमाना है। ऐ बिखरे हुए लोगों, ऐ भटके हुए लोगों, ऐ रूठे हुए लोगों, तुम साथ में आओ। नफरत के खुदाओं को वोटों से भगाना है। इसलिए कम करता हूँ। और हमारे दूसरे मेहमान यहाँ पे मौजूद है और सामने बैठे हुए हमारे सारे दोस्त अहबाब है, मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता था, लेकिन बहुत शॉर्ट में एक बात कहना चाहता हूँ। मैं रियाज आजमी साहब को इस इलाके से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। रियाज भाई, मैं आपको इस इलाके से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपके बाजू में बैठे हमारे दोस्त असगर भाई, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि यहाँ से 90% वोट रियाज आजमी साहब को हम डाल के देंगे 20 तारीख को, और आने वाली 23 तारीख को आपको विजय करके भेजेंगे यहाँ से विधानसभा में। बस इसी बात पर अपना जो बात है खत्म करना चाहूंगा। खाली मैं आपसे एक हल्फनामा लेना चाहता हूँ, जो मेरे दोस्त यहाँ मौजूद है, हम 20 तारीख को रियाज आजमी को भारी बहुमत से वोट देंगे कि नहीं देंगे? भारी बहुमत से वोट देंगे कि नहीं देंगे? जय समाजवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिएगा, इसलिए उस आवाज के आगे कोई आवाज नहीं चलनी चाहिए। इंशाअल्लाह उसका एहतराम किया जाएगा। हमारे बीच में आपके प्रत्याशी और इस चुनाव के प्रभारी हुमायूं जलाल मुझको साथ लेके आए कौसर रियाज अल्लाह साहब, और यहाँ के बहुत ही जिम्मेदार अनवर चौहान साहब, आलमगीर साहब, और यहाँ जो सलाहियत देखी समाजवादी पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, रियाज शेर के लिए मैं सबका एहतराम करते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा,
हर गांव पर हश्र बता है तेरे शहर में, कुछ लोग बन गए हैं खुदा तेरे शहर में। ये कैसी नींद है कि कोई जागता नहीं, ये कैसी नींद है कि कोई जागता नहीं, हम कब से सदा दे रहे हैं तेरे शहर में। ये कैसी नींद है कि कोई जागता नहीं, हम कब से सदा दे रहे हैं तेरे शहर में। हर जगह सर झुकाने वाले एक सप में खड़े हो रहे हैं, बड़े अफसोस का मुकाम है। हम एक खुदा के मानने वाले, एक मुकद्दस किताब को मानने वाले, एक नबी को मानने वाले, जिसके लिए कहा गया एक ही सप में खड़े हो गए महमूद औलाद, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। आज भाई और दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह सूरज और चांद के बगैर जिंदगी का तस्वुर नहीं किया जा सकता, आज उसी तरह समाजवादी पार्टी के बगैर भिवंडी शहर में सियासत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। भिवंडी में समाजवादी पार्टी ने भिवंडी शहर में, पूरे भिवंडी शहर में समाजवादी पार्टी का विकास बोल रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी आज समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के हाथों यहाँ के विकास को रोकना नहीं चाहती। ये कांग्रेस के लोग जो आज अपने घर सियासत को अपने घर की लौंडिया समझते हैं और कांग्रेस की सियासत को अपने घर की जागीर समझते हैं, क्योंकि इनको सियासत का बड़ा नशा है। शायद इनको पता नहीं नशा कैसा भी हो उतर जाता है, अहंकार कैसा भी हो टूट जाता है। ये कांग्रेस के चोरगे साहब, ये तो गाड़ी से उतरते ही नहीं, और ये तो सियासत के दबे कारतूस है, ये सियासत के दबे कारतूस है। अरे मैं कांग्रेस का क्या जिक्र करूं, अरे ये तो डूबता हुआ जहाज है, इसका कोई पतवार नहीं, इसका कोई पतवार नहीं। यही कांग्रेस के लोग मराठी के नाम से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने मराठी को टिकट देने से इनकार कर दिया। तो इनके दिल में सबसे ज्यादा अगर किसी की दहशत पैदी, क्योंकि वो रियाज आजमी की थी, क्योंकि इनको पता था रियाज आजमी इस शहर से इलेक्शन जीत रहा है। अगर इनके शहर से रियाज आजमी इलेक्शन जीत गया तो इस शहर से कांग्रेस की सियासत की दुकान को बंद कर देगा। इसलिए ये कांग्रेस के लोग जिस तरह पहले भिवंडी शहर के विकास को विलास के हाथों देख दिया था, और फिर यही कांग्रेस के लोग आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पदयात्रा में आए, फिर और यहाँ पर आए, मीटिंग सुनने आए, हमारी बातें सुनने आए। मैं शुरू करता हूँ मुद्दे से कि विधानसभा इलेक्शन 2024 चल रहा है और हम यहाँ के प्रत्याशी आपको से साफ साफ बता देना चाहता हूँ, हमारी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई बीजेपी से, भाई चौधरी साहब से, और कोई टक्कर में नहीं, बाकी सारी बीटी में। और हमारा चुनाव जिससे हो रहा है उसी का ये मोहल्ला है। आप ये समझ लीजिए इस मोहल्ले में कोई स्कूल नहीं है, म्यूनिसिपालिटी है क्या स्कूल? हेल्थ केयर सेंटर है, मोहल्ला क्लिनिक, रोड रास्ता बना हुआ कहां तक है? उनके मकान तक, बस 100 मीटर इधर नहीं, 100 मीटर उधर नहीं। आरसीसी रोड अपने मकान के सामने बनवा लिया। और इस पट्टे में एक और मसला है बहुत बड़ा, ड्रग्स का। नौजवान नस्लें ड्रग्स लेने लगी वो रोड के उस पार। ये सारी चीजें कहां से आ रही? 5 साल पहले ड्रग्स जैसी कोई चीज नहीं थी, 5-7 साल में ही बढ़ी है। तो उसको कहीं ना कहीं हमको रोकना पड़ेगा। और वो आदमी जो सारी चीजें उसी के इख्तियार में हो रही है, सड़क गटर पानी कुछ नहीं कर पाए, माशाल्लाह तीसरी बार इलेक्शन लड़ने आ गए। रिपोर्ट कार्ड क्या है उनकी, क्या किया उन्होंने?
कोई बताएंगे? 10 साल से बीजेपी हुकूमत कर रही है प्रियोरिटी बेस में, कुछ काम ही नहीं आवाम के बीच में। सिर्फ ये है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा करिए और इलेक्शन जीत जाइए। ये इनकी थ्योरी है, ये इनका फॉर्मूला है। एमआईएम चाहे 2 मरतबा 2014 और 2009 में समाजवादी पार्टी जीती इलेक्शन, सही बोलो गलत बोलो? 14 और 19 में हम लोगों ने नहीं लड़ाया कि सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो। कांग्रेस लड़ी, दोनों मरतबा कांग्रेस हार गई। 2024 में हम लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस से बोलते हैं जब हरा नहीं पाते तो आप क्यों लड़ते? हमको लड़ने दीजिए, इंशाल्लाह इस बार हम इलेक्शन लड़ेंगे और हराएंगे इंशाल्लाह। हमारा विजन, हमारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। हम सड़क रोड पे काम करेंगे। चालू कर दो। कुछ बातें रखने के लिए मैं यहाँ रुक गया था कि हमारे शहर के आमदार जो बेस के, उन्होंने कल स्टेटस लगाया था फतवा बनाम भगवा। तो हमारे फतवे को बोल रहे हैं फतवे के बनाम भगवा। उनको खुद नहीं मालूम कि वो क्या बोल रहे हैं। फतवा अलग हो रहा, तुम भगवा तो लेके चल ही रहो। हमारे शहर में अब भगवा नहीं चलेगा जो तुम चलाए हो, और शहर में कभी भगवा चला ही नहीं थी। तुम हमेशा बंटवारे की राजनीति करके जीते हो। इस बार इंशाल्लाह पब्लिक उस मुद्दे पे नहीं चलेगी। एमआईएम की 2 सभा हो चुकी। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी आके चले गए। उन्होंने तो कैंडिडेट से हाथ भी नहीं मिलाया, हार फूल भी पहनाने गए, वो भी नहीं पहने। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आए, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। फिर मामला ये हुआ कि वो फेल चले गए। अब वो लगे हुए और कैंडिडेट जैसे विलास पाटिल, उनको लेकर आए हैं। वो मुस्लिम अक्सरती इलाकों में घूम रहे हैं और पूरा इलेक्शन लग रहा है कि दीवान शाह दरगाह रोड, ईदगाह रोड, नौशन बाग, समरू बाग के पट्टे से लड़ेंगे। मैं अपने भाइयों से बोलना चाहता हूं कि 2-3 टीवी के झंडा लगा हुआ है। इस समाजवादी पार्टी का झंडा या किसी मुस्लिम कैंडिडेट का झंडा आप कोमलपाड़ा में ले जाइए, शिवाजी चौक पे विलास पाटिल के ले जाइए। उनके झंडे हमारे यहाँ लगते हैं, हमारे झंडे उधर क्यों नहीं लगते? और मैं फिर बोलना चाहता हूं कि विलास पाटिल साहब बहुत सेकुलर बन रहे हैं। अभी 6 महीना पहले, 4 महीना पहले लोकसभा इलेक्शन में वो कपिल पाटिल का काम कर रहे थे, अभी सेकुलर हो गए। वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस में 2 महीना में 1 महीना भी नहीं रहे होंगे, और जब वो अदालत लड़ने लगे अभी 6 साल के लिए उनको निकाला गया। मालूम था आप लोग को? कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निकाला। खुदा न खास्ता 0.001%, 0.001% अगर वो जीतते तो किस पार्टी में जाएंगे बताएंगे आप लोग? हम लोग कैसे बात कर सकते हैं ऐसे आदमी? उनके वार्ड में 4 सीट है जिनको उनकी फैमिली लड़ती है। हम उस पर सारी मेहनत करेंगे। 2 सीट आप लड़ाइए, 2 सीट हमारे भिवंडी शहर में किसी भी पार्टी को ले जाइए। लड़ाएंगे क्या? उनकी एंट्री हमारे यहाँ, हमारी एंट्री उनके यहाँ नहीं। ऐसा क्यों? मामला संगीन है, बहकावे में आ जाते हैं हम लोग, वोट डिवाइड होती है। और ये 2 मरतबा हो चुका है। अब मैं फिर आप लोग से बोलता हूं, अभी नहीं तो ये बात सोच लीजिएगा। 2 मरतबा हो चुका है, 3री मरतबा आप लोग के हाथ में है। मैं इन चंद अल्फाज से अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फाइबर ब्रॉडबैंड एसवीसी नेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नंबर 1 सर्विस प्रोवाइडर इन ऑल भिवंडी। एसवीसी नेट आपके लिए लेटेस्ट ऑफर लाया है। हाई स्पीड 75 Mbps 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में, और साथ में आपको जिपोन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, और साथ ही साथ हाई स्पीड फ्री टू यूज वाईफाई राउटर साथ में मिलेगा। और अगर आप 12 महीने का पैकेज लेते हैं तो आपको उसमें 3 महीना फ्री मिलेगा, यानी कि 9 महीने का पे करते हैं तो आपको 12 महीने का प्लान मिलेगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक के लिए ही है, और ये ऑफर सिर्फ नए कस्टमर के लिए है। और यदि आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको 3 महीने का रिचार्ज फ्री मिलेगा। हमारा पता है 2nd निजामपुरा, खिजरा रोड, भिवंडी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।